मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 2 फरवरी 2023 और यहाँ पे 3 फरवरी 2023 वीकेंड फ्राइडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालिसिस लेकर आपके सामने में दोस्तों हाजिर हूँ। वीडियो और एनालिसिस अगर पसंद आए तो जरूर फीडबैक करिए। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव मार्केट में कॉल के लिए टेलीग्राम चैनल को आप जाइए, चेक करिए और जबरदस्त देखिए, आपको कॉल्स मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में टेलीग्राम चैनल पर, मोबाइल ऐप पर। आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप एंड्रॉइड वर्जन। प्रीमियम सुन ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें। एस्प्रेसो, फायर्स, एलाइज ब्लू, एंजल वन, जेरोधा, सैमको किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम सुन ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो चलिए सबसे पहले ना हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी के एनालिसिस कर लेते हैं दोस्तों, कि बैंक निफ्टी में क्या मूवमेंट बना है। सबसे पहले डेली के चार्ट पाएंगे बैंक निफ्टी, और डेली के चार्ट पे आपके सामने में बैंक निफ्टी 40,670 के आसपास की क्लोजिंग है। देखिए 40,670 और आप पॉजिटिव देख पा रहे हैं। क्या देख रहे हैं? पॉजिटिव क्लोजिंग हुआ है। ये एक अच्छी बात है कि बैंक निफ्टी पॉजिटिव क्लोज हो रहा है। पॉजिटिव, इतना वोलेटाइल मार्केट 5 मिनट में 500 पॉइंट नीचे आ जाता है और 5 मिनट में 500 पॉइंट ऊपर हो जाता है। आपने देखा होगा किस तरह की वॉलेटिलिटी मार्केट में चल रहा है। हालांकि क्लोजिंग ग्रीन में करने में सक्सेस हुआ, ये बात है। अब ये जो बजट वाली कैंडल है ना, इस कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई, इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। तो हाई हमारा 42,000 है, ये तो दिख गया। तो इसके ऊपर जब तक नहीं जाएगा तेजी नहीं मानेंगे, ये सिर्फ बाउंस हो रहा है। और जो ये लो प्राइस है, लो प्राइस 39,500 वाला, इसके नीचे जाने पर बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल 39,490 का लो लगाया था, तो 39,000 आप इसको 500 पकड़ सकते हैं, 39,500। अब इसके बीच में बैंक निफ्टी घूमेगा, हमें इस दो रेंज को पकड़ के चलना होगा। अब मान लेते हैं आज के हिसाब से अगर देखा जाए कि पॉजिटिव क्लोज हुआ है, तो क्या कल भी पॉजिटिव क्लोज हो सकता है? तो एक चीज आप ध्यान से देखिए, किसने हाई लगाया है 40,757, 40,757। ये 757 को अगर छोड़ दे तो 40,750 पकड़ लेते हैं, इतना। और क्लोज कर रहा है 40,670 पर। क्लोज कितना पे कर रहा है? 40,670 पे। तो आप यहां से देखिए लगभग 100 पॉइंट ही नीचे आया है। इसका मतलब स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर कल बाइंग का मूड हो जाए तो कितना के ऊपर बाय करेंगे? तो आज का जो हाई प्राइस है हम उसके ऊपर बाय करेंगे। 40,757 है तो 40,800 के ऊपर की बाइंग बनेगी। तो इसको जरा हम लोग कितना टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर देते हैं? 15 मिनट पे शिफ्ट करते हैं, और ये आ गया 15 मिनट पे शिफ्ट कर गया। अब देखिए 15 मिनट शिफ्ट किया, तो मैंने कल आप लोगों को ये बात बताया था कि आपको मार्केट आज साइडवेज मूवमेंट कर सकता है। मार्केट कहीं नहीं जाएगा, एक साइडवेज जोन में फंस जाएगा। ये बात कल अगर आपने मेरे वीडियो देखा होगा बैंक निफ्टी और निफ्टी वाला, तो ये बात मैंने साफ बोला था कि मार्केट साइडवेज मूवमेंट दिखा सकता है। तो दिखाया उसी तरह से। लेकिन अब यहाँ पर ये देखिए 40,800, ये जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया, ये इस एरिया के ऊपर अगर कल निकलता है 40,800 के ऊपर, तो आपकी बाइंग बन जाएगी। बाई 40,800 के ऊपर, टारगेट 40,900, 41,000, 41,000, 41,100, 41,200 और 41,300 तक का रैली दिखा सकता है। 41,300, 41,300 तक का रैली आपको दिखा सकता है। हालांकि ये बैंकिंग वाला जो बजट वाला जो सेशन आया था, यहाँ पे आप देखेंगे इस जगह पर, यहाँ पर आके होल्ड किया था। और इस लेवल की बात करें तो वही 41,200 है और ये 41,300 है। तो यहाँ पे चूंकि होल्ड कर गया था, तो इस वजह से मैंने यहाँ तक के टारगेट मान के चला कि यहाँ तक एक बार वापस क्लेम कर सकता है। तो 41,900, 41,000, 41,100, 200 और 300 के टारगेट बनेंगे। आप कॉल ऑप्शन को दोस्तों बाय करना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन बाय कर लीजिए। 41,000 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। बहुत ही सिंपल है। कल एक मूवमेंट बन सकता है, हो सकता है गैप अप ओपनिंग मिल जाए, उसकी बाद में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर ओपनिंग होता है तो ये लेवल आपको दिख सकता है चार्ट पर। मान लीजिए कि बैंक निफ्टी गिर गया है ना, नीचे आ गया। अगर ये गिर जाता है, नीचे आएगा, तो सेल करेंगे। सेलिंग के लिए लेवल क्लियर बना हुआ है। हम 40,600 के नीचे, याद रखिए 40,600 के नीचे सेल करिए। रिस्की ट्रेडर, सेफ ट्रेडर 40,500 के नीचे सेल करिए। ये दो एरिया के नीचे आपको सेल करना होगा। 40,600 और 40,500 के नीचे आपकी सेलिंग बनेगी। जो टारगेट खुलेगा वो 40,400 से लेके 40,000 तक के टारगेट देखने को नीचे के साइड में मिल सकता है। क्योंकि आप देखिए ये एरिया जो है, ये एरिया, ये वाला पॉइंट अगर आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये आपको 40,000 पे ले जाएगा और यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल सकता है। तो 40,400 से 40,000 तक का टारगेट बन सकता है, यानी कि 500 पॉइंट वहां से गिरावट बन सकता है। आप पुट ऑप्शन
को बाय कर लीजिए। कितने का स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन, तो आप बिल्कुल 40,500 के ही स्ट्राइक प्राइस का पुट बाय कर सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। क्लियर है, ये सिंपल सा तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं और मान लेते हैं कि ये कल डायरेक्टली गैप अप खुल जाता है। मान लेते हैं कि डायरेक्टली गैप अप खुल जाता है, खुलने का कुछ भी हो सकता है, नहीं भी खुल सकता है, लेकिन चांसेस है। मान लीजिए गैप अप खुलता है ये डायरेक्ट, ये 41,300, 400 या 500, 41,300 से लेके 41,500 के आसपास में अगर ये डायरेक्ट खुल जाता है, आपको अडानी के शेयर पे भी नजर रखना चाहिए, उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो 42,000 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं करेगा तब तक तेजी नहीं है। इसके नीचे जब तक रहेगा सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज, यानी कि उछाल पे बेचना है, उछाल पे बेचना है। 41,300 से 41,500 के आसपास खुलता है तो सेल करेंगे। टारगेट हो जाएगा 41,200, 41,100, 41,000, 41,000, 40,900, 40,800, ये सब टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। ये 800 वाला फिर सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सेल करना होगा। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। ऊपर के एरिया से 41,300 का भी ले सकते हैं और 41,200 का भी पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। सिंपल है, कहीं कोई टेंशन नहीं है, समझ में आ रहा होगा। अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अच्छा, मान लेते हैं कि गैप अप नहीं हुआ और नीचे खुल गया, गैप डाउन नीचे, तो आपको ये तो पता है कि 39,500 हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसके नीचे जाएगा तभी हम सेल करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो अभी हम 40,600 पे ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर ये गैप डाउन खुलता है तो एक एरिया है जो 40,000 का राउंड नंबर है, 40,000 का, यहां तक में भी अगर खुलता है तो हम बाय करेंगे। 39,500 पे भी खुलता है तब भी बाय करेंगे। क्यों? क्योंकि 39,500 से लेके 40,000 वाला जो लेवल है ये बाय ऑन डीप है, बाय ऑन डीप है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगर 40,000 के आसपास खुलता है, हो सकता है 39,700 पे खुल जाए, हो सकता है 39,800 पे खुल सकता है। ये सारी जगह पे आपकी बाइंग बनेगी। क्या बनेगा? बाय बनेगा। तो ये ध्यान रखना है आपको कि अगर ये 39,800 से लेके 40,000 के आसपास में कहीं पे भी खुलता है तो आप बाय करेंगे और 39,500 को रख लीजिए। इसके नीचे जाने पर सेल करेंगे। जब तक इसके ऊपर है हम बने रहेंगे बाय में। टारगेट खुल सकते हैं, यहाँ से आपको बाइंग करेगा तो टारगेट बनेगा 40,100, 40,200, 40,300, 40,400 से लेके 40,600 तक के टारगेट आपको मिल सकता है। 40,600, 40,600 तक का टारगेट आपको मिल सकता है, ये ध्यान में रखना है। आप यहां से क्या करिए दोस्तों, कॉल ऑप्शन को बाय कर लीजिए। ठीक है, कॉल ऑप्शन आप कितने का ले सकते हैं? 39,800 का भी ले सकते हैं, 40,000 का भी लेके चल सकते हैं कॉल ऑप्शन। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। सिंपल। चलिए, ये तो हुआ बैंक निफ्टी का दोस्तों। बहुत ही अभी वोलेटाइल मार्केट, हजार पॉइंट के मूवमेंट आपको आधे घंटे 1 घंटे में मिल जाता है तुरंत से। इसीलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि अपने पोजीशन को थोड़ा कम रखिए, हेज करके चलिए, उसी में भलाई है। अभी हम निफ्टी पे बात करेंगे। बैंक निफ्टी का हो गया, अब निफ्टी भी देखिए बिल्कुल साइडवेज एरिया है, बिल्कुल साइडवेज एरिया है। ये देखिए, मैं यहाँ से एक बॉक्स ड्रॉ कर देता हूँ तो आप यहाँ पे क्लियर देख पा रहे हैं ना। एकदम इस बॉक्स के ऊपर बाइंग कर लीजिए, इस बॉक्स के नीचे सेलिंग कर दीजिए, इसका कोई ज्यादा लोचा नहीं है। तो हम क्लोज कर रहे हैं निफ्टी में, कहाँ क्लोज करें? 17,610 पे। अगर आपको बाय करना है 17,650 के ऊपर की बाइंग करेंगे। टारगेट 17,675, 17,700, 17,725, 17,750, 17,775, ये टारगेट मिल सकता है। 17,800 वाला जो एरिया है ना, ये अभी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, इसके ऊपर निकलने पर तेजी बनेगा, अदरवाइज यहां से रिजेक्शन मिल जाएगा। इसलिए 17,775 तक का लेवल मैंने आपको यहाँ पे दिया है। अब आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं 17,650 के स्ट्राइक प्राइस का। 17,650 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बाय करिए। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा। देखिए, निफ्टी में भी एकदम लेवल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है। ये बात तो मैंने कल ही बोल दिया था कि आज साइडवेज रहेगा, एक ही चैनल में ट्रेड करेगा, कर रहा है ना। अब देखिए, इसके नीचे सेलिंग के लिए भी क्लियर जोन है, ये वाला एरिया के नीचे आप सेल कर दीजिए। बक्सा बना हुआ, बक्सा टूट जाएगा तो आपको विध्वंस हो जाएगा। बक्सा का प्राइस पकड़ लेते हैं 17,490, 17,500, यही सब बक्सा का प्राइस आ रहा है। लेकिन चूंकि अब 17,610 पे हम ट्रेड कर रहे हैं तो उतना नीचे आने का कौन है? यहाँ पे सेफ ट्रेडर 17,500 के नीचे आप सेल मारिए। जो सेफ ट्रेडर है, जो सेफ ट्रेडर हैं 17,500 के नीचे, और जो रिस्की ट्रेडर हैं वो 17,550 के नीचे। ये दोनों एरिया आपका सेल एरिया बनेगा। क्लियर है ना? बहुत बढ़िया। यहाँ पर आपको सेल करना है। टारगेट आपको 17,500 से लेके 17,000
400 तक का मिल सकता है। आप ये देख रहे हैं यहाँ पर जो लो लगाया था, ये वाला लो, यहाँ तक आपको टारगेट मिल सकता है 17,500 से 17,400 तक। पुट ऑप्शन बाय कर लीजिए 17,550 के स्ट्राइक प्राइस का, 17,550 का। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। बहुत ही सिंपल। अच्छा, अब मान लेते हैं कि ये भी ऐसा नहीं हुआ और ये भी खुल गया है गैप अप और गैप डाउन। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं ये गैप डाउन खुल गया, मान के चलता हूं कि ये गैप डाउन खुल जाए नीचे के एरिया पे। तो आप देखिए, पहले डेली के चार्ट पे मैं आपको शिफ्ट कराता हूं, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या इंपॉर्टेंट लेवल है। तो ये जो बजट वाला कैंडल देख रहे हैं, इसी का लो प्राइस इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और इसका लो प्राइस कितना आया था, 17,350 के आसपास का आया था। एक बार मैं फिर से चेक कर लूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल 17,350। तो जब तक 17,350 नहीं टूटेगा, बड़ी बिकवाली नहीं आएगी। 17,350 ये लेवल लिख लीजिए। तो अब अगर ये 17,350 से लेके 17,400 पर कहीं पे भी गैप डाउन ओपन होता है तो आप गांठ बांध लीजिए कि बाय करना है। टारगेट आपको खुलेगा 17,425 से 17,525 तक के टारगेट, और अगर इसके ऊपर सस्टेन कर गया तो 17,575 तक का भी टारगेट बन सकता है। गैप डाउन सिचुएशन में, कौन से सिचुएशन में, गैप डाउन जीटी 17,350 से 17,400 के आसपास अगर खुलता है या मिलता है तो 17,425 से 17,525 का टारगेट और 17,575 के टारगेट के लिए आप बाय का पोजीशन बना के चल सकते हैं। क्लियर है? तो अब यहां से जो ऑप्शन ट्रेडर है वो क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे, है ना। तो कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाय करेंगे 17,400 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर। ये बहुत ही सिंपल तरीका हो गया। देखिए अभी बहुत ही क्रिस्टल क्लियर लेवल बने हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। अब मान लीजिए गैप अप ही खुल गया, ऊपर खुल गया डायरेक्टली, तो 18,000 के ऊपर निकलेगा तब नई तेजी कितना के ऊपर, 18,000 के ऊपर। उसके पहले तो बिल्कुल भूल जाइए। और सेल ऑन राइज यहाँ पर ये कैंडल, तो मान के चलते हैं कि गैप अप खुल जाता है, ये 17,800 के आसपास खुलता है, 17,850 के आसपास में खुलता है। ये दो एरिया ऐसा है जहां पर आपको सेल करना है। टारगेट नीचे खुलेगा 17,775 से लेके 17,750, 17,725, 17,700, 17,650 तक के टारगेट आपको बन सकता है। तो आप यहां से क्या करें, पुट ऑप्शन को बाय करिए 17,750 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर, गैप अप सिनेरियो में। क्लियर? तो ये लेवल है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। आपको अडानी के शेयर पे भी ध्यान रखना है, उसके वजह से भी मार्केट में ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकता है। बाकी फेड वगैरह का तो मामला जो कल था वो हो ही गया है, और कल है वीकेंड, तो आपको एक बड़ा मूवमेंट कल के दिन में मिल सकता है। जैसा कि साइडवेज मूवमेंट था लेकिन वॉलेटिलिटी ज्यादा था, तो कल मूवमेंट आपको बड़ा मिल सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो पसंद आए फीडबैक करें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लाइव मार्केट में कॉल करिए, जाके चेक करिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट में। बाकी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।